जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आज के सेशन में यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर दरोगा नई भर्ती के लिए हम पूरे 100 टॉप लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस होंगे आपके हिंदी के 50 क्वेश्चन, जो पूरे हिंदी के सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, और उसके बाद जीके जीएस के टॉप लेवल के क्वेश्चन, और यहाँ पर उनकी संख्या 50 दी गई है। तो इन 100 क्वेश्चंस में आप सभी का स्कोर कितना रहेगा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये समझ लीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन आप सभी को करवा रहे हैं हिंदी के, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यूपीएसआई के एग्जाम में बार बार आने वाले क्वेश्चन है। तो मैं कहूंगा इन 50 क्वेश्चंस में से लगभग 28 से 29 का आप सभी का स्कोर पूरा करने की कोशिश करिएगा। तो बहुत तेजी के साथ मैं इन क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि विज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है। तो विज्ञान शब्द में साथियों यहाँ पर वी उपसर्ग हो जाएगा। अगर इसका संधि विच्छेद पूछे तो यहाँ पर बी प्लस ज्ञान यानी कि बी धन ज्ञान आप सभी का यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। और अगर यहीं पर आप सभी से अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसको बहुत बार पूछा गया है, ये आप सभी लोग तैयार कर लेना कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग कर लेते हैं उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट शब्द ये क्या तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है? नहीं, ये देशज भी नहीं, ये यहाँ पर विदेशज शब्द है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है निम्न में से शब्द कौन सा है, यानी कि यहाँ पर रूढ़ शब्द लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर रूढ़ शब्द की बात चल रही है। तो जिनका संधि विच्छेद नहीं होता वो रूढ़ शब्द होते हैं। तो ये वाचनालय ये रूढ़ शब्द नहीं होगा, और विद्यालय का भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पशु का संधि विच्छेद नहीं होगा। तो ये कैसा रूढ़ शब्द हो जाता है। उसके बाद कह रहा है चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द में किस कारक का यूज किया गया है। अगर किसी वाक्य में या पर आ जाए, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, में या पर आ जाए और यहाँ पर आपसे कारक पूछा जाए तो वहाँ पर आपको अधिकरण को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर से आ जाए तो करण हो जाता, और अगर यहाँ पर का आ जाता तो यहाँ पर संबंध किसका हो जाता। निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है, यानी कि जो हमेशा स्त्रीलिंग में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। बाज ये आता है, मकड़ी नहीं आता है, मतलब कि मकड़ी आंसर ऑप्शन नंबर वी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा धक्का मुक्की में कौन सा समास है। अगर यहाँ पर कभी भी आपको क्या दो शब्द मिल जाएं, दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो या ना लगा हो, अगर आप उन दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा सकते हैं, जैसे कि हम लोग लिख दें आज कल, तो यहाँ पर योजक चिन्ह इनमें लगा नहीं, लेकिन हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जैसे कि हम लोग कुछ भी शब्द लिखें, आदान प्रदान, यानी कि अगर लगा हो ना लगा हो तो वहां पर हमेशा द्वंद्व समास रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि धक्का मुक्की में हम लोग लगा सकते हैं, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब यहाँ पर कह रहा त्रिफला में कौन सा समास है। पहला पद संख्यावाचक, यानी कि त्रि का मतलब 3 से है, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, जहाँ पर पहला पद शब्द संख्यावाचक होता है। अगर यहाँ पर कहा जाए रेलगाड़ी कैसा शब्द है, तो ये आपका संकर शब्द है। देखिए, कभी भी आपकी रेल अलग भाषा का शब्द है, गाड़ी अलग भाषा का शब्द है, दो अलग अलग भाषाओं का अगर हम लोग यूज करते हैं वहां पर संकर शब्द कहलाता है। कह रहा है यहाँ पर वानर एक कैसा रूप है, यानी कि इसका तद्भव रूप बताना है, तो यहाँ पर बंदर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचवटी में कौन सा समास है। तो मैंने अभी बताया कि शब्द का पहला पद संख्यावाचक है, तो वहां पर अगर समास पूछा जाए तो यहाँ पर आप सभी का द्विगु समास हो जाएगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पर मृगनयनी कहा, मृगनयनी में कौन सा समास है, तो यहाँ पर कर्मधारय याद रखिएगा। अनुज शब्द को इसलिए स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का यूज करोगे, तो यहाँ पर अनुज शब्द को स्त्री वाचक शब्द बनाने के लिए हम लोग किस प्रत्यय का यूज करेंगे। यहाँ पर अनुजा अगर हम लोग कर दें तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो अनुज शब्द में अगर बड़ा आ जोड़ दोगे तो यहाँ पर स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर सुतु शब्द को स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का यूज करोगे। ये सुतु नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सुत होना चाहिए, ये कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर इसको भी हम लोग क्या अगर सुता बना देते हैं, बड़े आ की मात्रा लगा देते हैं प्रत्यय के रूप में, तो ये आपका स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर
अगर यहीं पर हम लोग बात कर लें छात्र, छात्र एक यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है लेकिन स्त्रीलिंग बनाए तो छात्रा हो जाता है। कह रहा है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो हिंदी भाषा का जन्म मैं कहूँगा अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। राइट आंसर डी के साथ। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बांगरू, अवधी या तेलुगु या कन्नौजी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तेलुगु यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो इसका वीआईपी ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पर 14 सितंबर 1949 को ये इस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। कह रहा हिंदी की आदि जननी है, तो ये आपकी संस्कृत भाषा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जिनके साथ है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो अभी आप लोगों ने देखा कि हिंदी को राजभाषा जब बनाया गया वो 14 सितंबर को मनाया गया, तो यहाँ पर 14 सितंबर को ही हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या प्राकृत आई, अपभ्रंश, हिंदी, पाली? यहाँ पर पाली आई, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश हिंदी। तो यहाँ पर आपकी हिंदी कहाँ से निकली है? अपभ्रंश से निकली है। कुल मिलाकर के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। कह रहा है ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा की जब भी आप सभी से बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी हिंदी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो देखिए कभी भी आपको यहाँ से यानी कि आपको आधा वर्ण बीच में दिखने को मिल जाए तो यहाँ पर यण संधि हमेशा याद रखिएगा। कह रहा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन लोटा शब्द कैसा है? अगर लोटा शब्द की बात करें तो ये एक देशज शब्द है लोटा, इसलिए राइट आंसर डी के साथ। कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल की अगर मैं बात करूं, देखिए जिन शब्दों का संधि विच्छेद नहीं हो सकता वो आपके रूढ़ शब्द होते हैं। क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। और जिनका संधि विच्छेद हो जाता है वो आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? तो ये पाकशाला यानी इसका संधि विच्छेद हो जाता पाक धनशाला, यानी कि ये यौगिक शब्द हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा है सुपुरुष में कौन सा समास है? अगर सुपुरुष की बात करें तो इसमें आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगले नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आपसे जाएगा कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो इसको ही साथियों कर्मधारय कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ, विशेषण और विशेष्य के योग को। निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, उसका चयन करिए। तो द्विगु समास मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पहला पद संख्यावाचक होगा, तो इसका पहला पद संख्यावाचक नहीं, सप्ताह का सब पहला पद यहाँ पर संख्यावाचक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि जानवी कैसे लिखा जाता है? जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में लिखा जाता है ऐसे लिखते हैं। राइट आंसर सी के साथ। अगले नंबर का क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप सभी लोग बताएंगे कि आधी पतन में कोई, यानी कि ये नहीं आधो पतन होता है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला देखिए कह रहा है शुद्ध वर्तनी, यहाँ पर एक चयन करना है, फिर से आ गया है। तो सृष्टि कैसे लिखा जाता है? तो इन चारों की अगर बात करें इसमें जैसे ऑप्शन नंबर बी में सृष्टि लिखा हुआ है ऐसे हम सभी लोग लिखते हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है गायक का संधि विच्छेद क्या होता है? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो गायक में कौन सी संधि है? तो आपकी अयादि संधि है। कौन सी है? अयादि संधि है। अगर हम लोग इसका संधि विच्छेद करें तो यहाँ पर आपसे अगर पूछे तो यहाँ पर गय धन अंक हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ए के साथ। उसके बाद कह रहा है अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है, मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सा है तो सा नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर सा, तो कुल मिलाकर अभिधन सेक जो होगा ये अभिषेक का संधि विच्छेद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। तो चिरायु की जब बारे में आपसे पूछा जाए तो इसमें उपसर्ग क्या है? इसका उपसर्ग आप सभी से पूछा जाता है। तो चिरायु में उपसर्ग की जब भी बात की जाए तो यहाँ पर आयु आपका होना चाहिए, यानी कि आयु राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, यानी कि धुंध आपका अलग हो जाएगा, ला यानी कि प्रत्यय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ।
अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर कवि का स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग आप सभी को बताना है। तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री हो जाएगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी भाषा में वचन यहाँ पर कितने, यानी कि संस्कृत की अगर मैं बात करूं, संस्कृत में अगर आपसे पूछे यहाँ पर वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, एक वचन, 2 वचन और त्रिवचन। यानी कि यहाँ पर हिंदी भाषा में सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और वचन ये आपके होते हैं, और संस्कृत में आपके 3 प्रकार के होते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग यानी कि यहाँ पर चक्रव्यूह ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। अगर मृत्यु की बात करें तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, और संकल्प भी आपका पुल्लिंग है, और उत्साह भी आपका पुल्लिंग है। कह रहा देवासुर में कौन सा समास है, तो देवासुर की अगर बात करें साथियों, तो यहाँ पर आपसे कुल मिलाकर के समास पूछा जा रहा है, तो ये आप सभी लोग बताइए देवासुर में कौन सा समास है। तो यहाँ पर अगर इसकी अगर बात करें तो हम लोग इसको देव और योजक चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे देवासुर, तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो द्वंद्व समास आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देशांतर में कौन सा समास है, तो देशांतर की अगर बात करें तो इसमें आप सभी का होगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा, राइट आंसर बी के साथ। अगला देखिए, कह रहा है बाल का स्त्रीलिंग है, तो बाल क्या है, तो ये बाल एक आप सभी का पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, इसमें बड़ा आ की मात्रा लगा दीजिए, यानी कि बाला शब्द जो होगा ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला कह रहा है यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, यानी कि बचपन में आप सभी लोग पढ़े होंगे जो कि सर्वनाम कहलाता है। कह रहा है वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक, अगर से आ जाए वाक्य में कारक पूछा जाए तो यहाँ पर मिलन हो रहा है 2 चीज़ों का या अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पर वो घर से बाहर गया यानी कि घर से दूर गया, यानी कि अलगाव हो रहा है, तो अलगाव की स्थिति में आप सभी को अपादान कारक लगा देना है। अगला देखिए, कह रहा हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, वो संज्ञा के आधार पर होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। कह रहा निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो अगर वीर की बात करें तो यहाँ पर वीर नहीं है, मनुष्य में भी नहीं। अगर यहाँ पर शत्रुता की बात करें ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। कह रहा है निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए, तो स्त्रीलिंग इसमें से कौन सा, ये आपको यहाँ पर कुल मिलाकर के बताना है। चलिए, तो यहाँ पर अगर अध्याय की बात करें तो क्या आपका जवाब हो सकता है, फटाफट आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हम लोग स्थापना की बात करें तो स्थापना एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, बाकी शब्द यहाँ पर अध्याय, स्वदेश, अपराध ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द हैं। लगभग आपने यहाँ पर इतने क्वेश्चन 48 क्वेश्चन पूरे हिंदी के थे, कि इतना स्कोर आप सभी का रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोग सवाल देखेंगे अब जीके के और यहाँ पर जीएस के, तो यहाँ पर मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा की सबसे ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर आप सभी को प्रोटीन लगाना है। उसके बाद कह रहा है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है, तो यहाँ पर डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है, ये आपको भी मालूम होना चाहिए। कह रहा है किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है, तो अगर H2O की अगर मैं बात करूं तो किस ताप पर अधिकतम होता है, तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये साथियों क्या होता है, घनत्व अधिकतम होता है H2O का। कह रहा निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है, तो इनमें से कौन स्तनधारी नहीं है, मैं कहूँगा यहाँ पर मगरमच्छ जो है वो स्तनधारी नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन ए आप सभी को मालूम होना चाहिए गाजर में पाया जाता है, गाजर आपका जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, आप सभी लोग बताइए। तो ऊर्जा के मात्रक यहाँ पर अगर बात करें वाट या जूल प्रति सेकंड, यहाँ पर जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। उसके बाद देखिए कह रहा है रक्त संचरण संबंधी खोज किसने की, तो रक्त संबंधी संचरण की खोज किसके द्वारा, अलेक्जेंडर या विलियम हार्वे, तो विलियम हार्वे आप सभी को राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाना है। स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे, तो यहाँ पर जेम्स वाट बताना है, जेम्स वाट आप सभी का राइट आंसर होगा। अगला कह रहा है किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, तो यूनिवर्सल डोनर यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप ओ वाले को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यूनिवर्सल डोनर यानी कि सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। कह रहा अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, तो यहाँ पर भूतल से ऊंचाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है,
निम्नलिखित में से कौन सा सेलिन्ट्रेटा समुदाय से आता है? जो जेली फिश होता है ये सेलिन्ट्रेटा समुदाय से आता है। अगला देखिए, कह रहा है किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व कहा गया? तो आवारा तत्व यहाँ पर किसको कहा गया? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन को कार्बन यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, ये हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा गया है। कह रहा है मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? आप सभी से पूछे जा रही 15 से 18 बार प्रति मिनट ये मनुष्य की साधारण श्वसन दर होती है। आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? तो यानी कि यक्ष्मा के जो भी रोगियों होती हैं वहाँ पर पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन या टेरामाइसिन या रिफेम्पसिन। तो यहाँ पर अगर बात करें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर यक्ष्मा के रोगियों को दी जाती है औषधि। कह रहा है यहाँ पर विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के आधार पर वर्क करता है। तो ये आपका विद्युत मोटर ओम्स लॉ या फ्लेमिंग लॉ। तो अगर आप वाकई में यूपीएसआई के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो मैं कह सकता हूँ इस चैनल पर अगर आप नए हैं स्मार्ट स्टडी डीएस में तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना। मेरा मानना है अगर आप इस बार ये काम कर लेते हैं तो जितना आपको पढ़ाया जाता उतना पढ़कर पेपर देने जाएंगे तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं रुकने वाला, आपका मुट्ठी में आपका सिलेक्शन रहेगा। जो भी आपको सेशन प्रोवाइड करवाए जाएं, हर एक वीडियो के हर एक क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन है उनको तैयार करिए, चाहे उसमें मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, सब कुछ आपको तैयार करना है। अगला देखिए, यहाँ पर मूल विधि यानी कि मूल विधि के क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवाऊंगा, यानी कि आप सभी लोग देखते रहिएगा। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अगर आपका जवाब फैराडे के रूल्स के साथ है यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ वर्क करता है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कह रहा है किस पाइप को साकी भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो यहाँ पर तुलसी की बात की गई है, यानी कि तुलसी पाइप, यहाँ पर तुलसी पादप होना चाहिए साथियों, सॉरी यानी कि पादप, यानी कि यहाँ पर किस पादप को साखी भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो यहाँ पर तुलसी आप सभी को राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कथन होता है, यानी कि यहाँ पर आप सभी से कह रहा है कथन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बॉइलिंग टेक प्लेस यानी कि क्वथनांक होना चाहिए। क्या? क्वथन की अगर बात करें यानी कि बॉइलिंग, यानी कि यहाँ पर टेक्स प्लेस एक निश्चित ताप पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि बॉइलिंग होने लगती है एक निश्चित ताप क्रम पर। कह रहा है इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो यहाँ पर कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय है? मैं कहूँगा बिस्मथ जो है ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। उसके बाद कह रहा है कि तड़िक चालक का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पर ये किसके द्वारा किया गया था? बेंजामिन के द्वारा ही तड़िक चालक का आविष्कार किया गया था। आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय अनुनाद पर आधारित होता है। तो चुंबकीय अनुनाद पर क्या आधारित होता है? एमआरआई स्कैनिंग पर आधारित होती है। राइट आंसर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये मैथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। मैथिल एल्कोहल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता है आप सभी का। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित जो होता है ये किसके द्वारा होता है? ये आपका लाउड स्पीकर करता है। कौन करता है? लाउड स्पीकर, यानी कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है टाका किसका संगठन है? तो अगर टाका की बात करें ये किससे मिलकर बना होता है? अगर इसकी बात करें तो ये टिन, यानी कि किससे? टिन और यहाँ पर शीशा से मिलकर बनता है, यानी कि शीशे का प्रतीक यहाँ पर क्या होगा? सीसी को हम लोग पीबी कह सकते हैं, और टिन की अगर बात करें तो यहाँ पर एसएन कह सकते हैं। एसएन और पीबी ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में जाएगा, पीबी प्लस एसएन, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का मेरे साथियों चला जाएगा। अगला कह रहा है पटेला नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो ये तो आपकी घुटने में पाई जाती है। पटेला नामक हड्डी ये घुटने में पाई जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का स्थान जो आपका लोथल स्थल है ये आपका अपने भारत में स्थित है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में यहाँ पर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। किसके द्वारा? सिकंदर के द्वारा। अगला कह रहा है लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ये किसके द्वारा? यहाँ पर
के द्वारा किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत यहाँ पर लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई थी। लॉर्ड मैकाले आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर कौन से जनरल की बात चल रही है? तो जनरल विलियम बेंटिक माउंटबेटन, यानी कि यहाँ पर जनरल डायर आप सभी के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए, कह रहा है प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो प्रथम मैसूर युद्ध अगर बात करें तो ये ब्रिटिशों के बीच और हैदर अली के बीच लड़ा गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए, कह रहा है ये सारे क्वेश्चन आपको अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करके रखना है, क्योंकि आपको सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे। कह रहा सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये किसने लगाया था? यानी कि ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला कह रहा है किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो म्यांमार भारतवर्ष से जो अलग हुआ था वो 1937 में हुआ था, यानी 1937 में हुआ था। अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक मौलाना आज़ाद सर सैयद अहमद खां, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर चला जाएगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। कह रहा है चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो चौरी चौरा कांड की जब भी बात आ जाए तो इसका राइट आंसर ये आपका असहयोग आंदोलन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, चौरी चौरा कांड। उसके बाद कह रहा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो किस आंदोलन की बात चल रही है यहाँ पर? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल की बात चल रही है, जो कि आपके क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा, बिल्कुल सही। अगला कह रहा सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे? मातृ शक्ति पर साथियों विश्वास करते थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को किसका किसका ज्ञान था? यानी कि यहाँ पर चावल का ज्ञान था, लेकिन गेहूं का ज्ञान नहीं था, यानी कि गेहूं क्या ज्ञान नहीं था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वो आपका यहाँ पर जो है शुल्क सूत्र, जो है यहाँ पर शुल्क सूत्र कर लेना, जो कि आपका एक महत्वपूर्ण अंग है। अगला कह रहा है यहाँ पर ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यहाँ पर पशुपालन आप सभी को राइट आंसर लगा देना है। कह रहा है कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो यहाँ पर आप सभी का कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किसने पूरा करवाया था? वो यहाँ पर इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट करवाया गया था। कह रहा है निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो के खेलते हुए हुई थी? यानी कि इसका राइट आंसर पोलो खेलते हुए किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर इनकी जो है मृत्यु हुई थी। राइट आंसर देखिए, यहाँ पर अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी, तो फरजंद की उपाधि प्रदान की थी राजा मानसिंह से, या राजा मानसिंह आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सरोजनी नायडू, सुरुचिता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष यहाँ पर एनी बेसेंट थी। अगला देखिए, कह रहा है यूएसए में यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की संस्थापना के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे, आपका राइट आंसर लाला हरदयाल के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, कह रहा महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम यहाँ पर जय संहिता था, ये तो आप सभी को याद रखना है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? आप सभी को बताना है। तो जजिया कर को समाप्त किसने किया था? तो ये आपका जो समाप्त हुआ था अकबर के द्वारा किया गया था, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा है यहाँ पर मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो किसके अधीन सेवा की थी? तो ये आपको शेरशाह के अधीन सेवा की गई थी, शेरशाह आपका जवाब राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, महाभारत में फारसी का अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आपको बदायूनी यहाँ पर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर बदायूनी साहब ने किया था। पुराना किला किसने बनवाया था? अगर आपसे पूछ लेता यहाँ पर तो आप सभी को शेरशाह सूरी बता देना है। कह रहा भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो यहाँ पर कौन थी? तो यहाँ पर पहली महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन यानी कि पहली महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो यहाँ पर निर्मला सीतारमन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन?
थी। तो यहाँ पर पहली महिला मुख्यमंत्री यानी कि यहाँ पर इंदिरा गांधी आप सभी का राइट आंसर हो जाना चाहिए। तो ये आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यानी कि यहाँ पर आपके यहाँ पर ये टॉप क्वेश्चन थे। ये क्लास कैसे लगी, एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अगर शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी आप सभी लोग ज़रूर करिएगा। और उसके अलावा देखिए आपके लिए यूपीएसआई की प्लेलिस्ट को मेंटेन करवा दिया गया है, तैयार करवा देते हैं। जो भी क्लासेस हैं अब उस प्लेलिस्ट में आप सभी को मिलेंगे, अब उसमें जा कर के देखिए और जो आगे आपको सेशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे उन सभी सेशंस को देखिए और अपने एग्जाम को क्रैक करके तोड़ फोड़ करके आइए। तो हम सभी लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।